नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास में डिस्टर्बेंस रहेगा। क्योंकि कुछ आसन ऐसे रहते हैं जिनमें सिर नीचे करना पड़ता है या आगे झुकाना पड़ता है या पीछे बेंड करना पड़ता है, तो पानी पीकर वो क्रियाएँ ठीक से नहीं हो पाएँगी। तो इसलिए आप वातानुकूलित यानी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मतलब आपका वातानुकूलित यानी हल्के पंखे या हल्की एसी कि जिसमें टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे, वहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस समय योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, या सर्दी है तो बहुत मतलब एक बंद सा कमरा हो जिसमें बंद कमरे का ये मतलब नहीं वायु पास ना हो, वायु पास हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, तो वहाँ आप अभ्यास कर सकते हैं ताकि ठंड आपको कम लगे, है ना? और गर्मी ज़्यादा है, तो आप ऐसी खुली जगह पर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं या योगाभ्यास कर सकते हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पसीने ना आए और बहुत ज़्यादा हीट आपको ना फ़ील हो। पेड़ की छाया में, या क्योंकि शाम का समय हो जाता है तो मौसम नॉर्मल हो जाता है वैसे, या बहुत ही ज़्यादा हीट है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है या ना है, मॉइस्चर का समय है तो भी थोड़ा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन जब सर्दी का सीज़न होता है, तो उस समय शरीर फ्लेक्सिबल कम रहता है, यानी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, टाइट रहती हैं, तो शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सामान्यतः अभ्यास आप नॉर्मल कर रहे हैं प्राणायाम का या नॉर्मल आसन का, तो आप सुबह कर सकते हैं, खाली पेट अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन की दृष्टि से कर रहे हैं, तो आपके लिए शाम का समय अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे दिन भर की गतिविधियों के बाद आपका शरीर है वो फूल जाता है, थोड़ा-सा मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे फ्लो में रहता है। तो कॉम्पिटिशन की दृष्टि से अगर हम बात करें बच्चों के लिए, तो शाम का समय ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आप मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं या वातानुकूलित जगह पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि ज़्यादा गर्मी है तो डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, क्योंकि आपका पसीना बहुत निकल जाता है, बीच में बार-बार प्यास लगती है। तो बार-बार प्यास लगना भी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास में डिस्टर्बेंस रहेगा। क्योंकि कुछ आसन ऐसे रहते हैं जिनमें सिर नीचे करना पड़ता है या आगे झुकाना पड़ता है या पीछे बेंड करना पड़ता है, तो पानी पीकर वो क्रियाएँ ठीक से नहीं हो पाएँगी। तो इसलिए आप वातानुकूलित यानी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मतलब आपका वातानुकूलित यानी हल्के पंखे या हल्की एसी कि जिसमें टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे, वहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस समय योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, या सर्दी है तो बहुत मतलब एक बंद सा कमरा हो जिसमें बंद कमरे का ये मतलब नहीं वायु पास ना हो, वायु पास हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, तो वहाँ आप अभ्यास कर सकते हैं ताकि ठंड आपको कम लगे, है ना? और गर्मी ज़्यादा है, तो आप ऐसी खुली जगह पर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं या योगाभ्यास कर सकते हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पसीने ना आए और बहुत ज़्यादा हीट आपको ना फ़ील हो। पेड़ की छाया में, या क्योंकि शाम का समय हो जाता है तो मौसम नॉर्मल हो जाता है वैसे, या बहुत ही ज़्यादा हीट है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, यानी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम, तो उस समय अभ्यास नहीं भी करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वैसे सामान्य खिलाड़ियों को शाम का समय उचित रहता है। सर्दी में कई बार कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बच्चे करते हैं, तो दोपहर के समय भी कर सकते हैं कि वो खाना फिर थोड़ा ध्यान रखें कि 3, 4, 5 घंटे पहले खाया हुआ हो, क्योंकि दोपहर में थोड़ी धूप निकल जाती है, तो उस समय आप अच्छे थोड़े एडवांस आसन कर सकते हैं। तो सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब एक अच्छा मतलब प्रैक्टिशनर बनने के लिए मतलब उसको योग अभ्यास करते समय मतलब क्या-क्या प्रिकॉशंस सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे मतलब उसको किसी प्रकार की इंजरी ना हो? देखिए करण, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अभ्यास हम शुरू करते हैं तो वो गुरु के सानिध्य में ही करें। यानी जो आपका योग शिक्षक है, आपका योग इंस्ट्रक्टर है, योग टीचर है, उसी के ही सानिध्य में, उसी के दिशा निर्देश अनुसार ही आप अभ्यास करें। यानी किसी की देखा-देखी ना करें कि वो एडवांस आसन कर देता है, खड़े-खड़े चक्रासन तो मैं भी करूँ। तो बच्चा खड़े-खड़े चक्रासन देख के करेगा तो कई बार चोट लग जाती है, गिर जाता है। वो हैंडस्टैंड कर रहा है तो खुद दूसरा बच्चा कोशिश करता है करने की, तो वो गिर जाता है, चोट लग जाती है। तो देखा-देखी ना करें, पूरी तरह से जो गुरु है, जो आचार्य है, उनके निर्देशन में, उनके अनुसार ही अभ्यास करें कि कितना वार्म अप करना है, कैसे कूलिंग डाउन करना है, कितना शरीर को बेंड करना है। ये सब बातें आपके जो टीचर हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो आचार्य हैं, जो आपको करवाते हैं अभ्यास, उनके अनुसार ही आप करेंगे, तो आपको कम समय में अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। आपको भई कपड़े हैं वो ढीले-ढाले पहनने हैं, कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट्स जो गहने वगैरह हैं, लड़कियाँ पहनती हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं या कानों में है, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, घड़ी है या और भी कई चीज़ें हैं
वो आपको निकाल देनी चाहिए, माला है, क्योंकि वो योग में कहीं डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो ये सब चीज़ उतार के और वातानुकूलित कपड़े पहन के, यानी गर्मी में गर्मी के अनुसार, सर्दी में सर्दी के अनुसार हल्के कपड़े हों, कॉटन के हों, कंफर्ट फील करने वाले कपड़े हों, ऐसे पहन के आप योगाभ्यास करें। तो सोच आदि से निवृत्त होकर, शांत मन से एकाग्र होकर, मंत्र आदि उच्चारण करके योगाभ्यास करेंगे तो उसका लाभ हमें पूरा मिलेगा। अन्यथा कई बार लाभ की जगह हमें हानि हो सकती है। तो मेरा सर से अब लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। तो सर जो मतलब कंपटीशन की दृष्टि से जो बच्चे योगाभ्यास करते हैं, तो उनके लिए मतलब जो मसाज किए जाते हैं वो कम से कम कितनी बार करनी चाहिए, महीने में या वीक में कितनी बार करनी चाहिए? देखिए, मालिश के कई रूल होते हैं। अगर आप एडवांस आसन करते हैं तो कुछ आपका वात बढ़ता है, तो इसलिए मालिश ज़रूरी है। वैसे आसनों से पहले भी आप मालिश कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं फुल बॉडी मसाज करें। जैसे आपकी बैक बेंडिंग से रिलेटेड, मतलब बैक बेंडिंग कम है और आप बैक बेंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कमर की पहले मालिश करवा सकते हैं। तो इससे शरीर मालिश करने से वार्म अप भी हो जाता है। फुल बॉडी मालिश भी करवा सकते हैं। मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, यानी वो स्ट्रेचेबल हो जाती हैं। बोन्स हैं वो भी थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाती हैं, और फिर आपका शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और इंजरी के चांस कम होते हैं। तो आप पहले भी मालिश कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, और ये एक्सरसाइज के बाद भी आप मालिश कर सकते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं, या एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं, विशेषज्ञ जो कहते हैं कि हमेशा एक्सरसाइज से पहले मालिश करनी चाहिए, यानी योग से पहले मालिश करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उससे फिर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो कंपटीशन आदि में अगर आप